मैं मोहम्मद बुरहान आपके अपने चैनल इंग्लिश विद बुरहान में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम कोई भी काम कर रहे हो, सबसे पहले हमें उस काम के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा काम कैसे होगा, हम इस काम को कैसे करेंगे। तो हमें उसके लिए उसकी कोई पहचान होती है, उसका कोई तरीक़ा होता है। तो सबसे पहले हम इसमें पहचान देखेंगे, इसकी पहचान क्या है, उसके बाद इसका तरीक़ा देखेंगे। तो हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले पहचान देखेंगे। अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं, यानी आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। और ये शब्द हमारे हिंदी वाक्यों में आते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर बनाते हैं। क्या लगाते हैं? मेन वर्ब की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम ING लगा देंगे और बना देंगे। और हम इसको देखेंगे कि हम सिंगुलर के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और प्लुरल के साथ क्या लगाएंगे। तो हम सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल करेंगे और प्लुरल के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होते हैं, ना तो उनमें नहीं होता है, ना उनमें क्या होता है, ना कोई डबल एच वर्ड का किसी का भी कोई रोल नहीं होता है। ये सेंटेंस सिर्फ सिंपल तरीके से बनते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। सब फॉर्मूले में क्या है? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में ING लगा देंगे। जो हमारी मेन वर्ब आएगी, जैसे कि मेन वर्ब क्या होती है? खाना पीना, उठना बैठना, जागना, भागना, यानी कि रन, गो, ये सारी मेन वर्ब होती है। इनके साथ हम ING लगा देंगे। इसमें हम ING ऐड कर देंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हम इसमें सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो मैं को हम क्या कहते हैं? आई। इस सेंटेंस में हमारा आई सिंगुलर माना जाता है। आई हमारा सिंगुलर माना जाता है तो हम सिंगुलर के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? वॉज लगा देंगे। तो यहाँ के साथ हम क्या लगाएंगे? आई के साथ में आई वॉज। पढ़ना, पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीडिंग, रीड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसमें ING ऐड किया तो हमने रीडिंग बन गया। रीडिंग एक पुस्तक को हम क्या कहते हैं? अ बुक। आई वॉज रीडिंग अ बुक। कब पढ़ रहा था मैं? कल। यानी कि ये हमारा टाइम जो है कल। ये कौन सा कल है? कल हमारे दो तरीके के हैं। एक कल तो जो हमारा गुजर गया, एक कल हमारा आने वाला। तो यहाँ पर जो कल है गुजरा हुआ कल है, क्योंकि मैं कल पढ़ रहा था। ये हमें बात पता चल रही कि रहा था से हमें पता चला कि हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट का है, यानी पास्ट गुजरे हुए कल का है। तो मैं कल एक पुस्तक पढ़ा था। आई वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा सेंटेंस है, वह नदी में तैर रहा था। वह नदी में तैर रहा था। वह को हम क्या कहते हैं? ही भी हमारा सिंगुलर होता है। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज। हम क्या बनाएंगे? वह तैर रहा था। वह तैर रहा था, ये नदी में, इसको आखिर में रखते हैं। इस तरह की कोई भी सेंटेंस आ जाए इसको हम आखिर में रखते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? वह तैर रहा था। तो ही वॉज तैरना, तैरना क्या कहते हैं? स्विमिंग। कहाँ तैर रहा था? इन द रिवर। वह नदी में तैर रहा था। ही वॉज स्विमिंग इन द रिवर। इससे आगे हमारा सेंटेंस है, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेल रहे थे। तुम को क्या कहते हैं हम? यू हमारा प्लुरल माना जाता है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हम वर लगा देंगे। यू वर खेलना। खेलना क्या है? खेलना एक वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब है। यू वर प्ले। प्ले में ING ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि मेन वर्ब में हम ING ऐड करेंगे। मेन वर्ब में ING ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमने प्लेइंग में ING ऐड कर दिया। प्ले में ING ऐड किया तो यू वर प्लेइंग क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इससे आगे चलते हैं हम नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव को हम नकारात्मक भी कहते हैं। नकारात्मक का मतलब होता है जिन सेंटेंस के बीच में नहीं आ जाए तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो इसका हम फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, नोट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में ING लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें हमने सेंटेंस लिखे हैं, इनको देखेंगे। तुम शोर नहीं मचा रहे थे। तुम लिखा हमने। तुम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में देखें कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लुरल। हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, यानी कि सिंगुलर है तो वॉज लगा देंगे, अगर प्लुरल है तो वर लगाएंगे। तो यू क्या माना जाता है? प्लुरल है तो प्लुरल के साथ में हम वर लगाते हैं। यू वर नहीं आ गया इसमें, यू वर नोट नहीं है तो नोट, क्योंकि हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव तो जाहिर सी बात है कि हमें नोट लगाना पड़ेगा। निगेटिव में नोट लगेगा, क्योंकि जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नहीं आता है और नहीं की अंग्रेजी नोट है। यू वर नोट
शोर मचाना, शोर मचाने को कहते हैं मेक अ नॉइज़ कहते हैं, लेकिन हमें मेकिंग अ नॉइज़ लगाना पड़ा है क्योंकि हम जो इसकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब में हमने आईएनजी ऐड किया, उसके बाद हमने मेकिंग अ नॉइज़ इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इससे आगे चलते हैं। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, कौन नहीं जा रहा था स्कूल? मैं। तो मैं हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाएंगे क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है। आई वॉज नहीं को नॉट, आई वॉज नॉट जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था। स्कूल को बाद में करेंगे। मैंने बताया कि जो सेंटेंस हम सेंटेंस को उल्टा बनाते हैं, शुरू में ये, उसके बाद इधर से इसको शुरू कर देते हैं। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इस आगे हमारे सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव होता है जो सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो, जो सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो, या WH टाइप हो, यानी कि या WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में हो, लेकिन हमने उस WH टाइप को अलग रखा है। हम सिर्फ यहाँ पर हम जो यहाँ पर सेंटेंस बनाने वाले हैं, सिर्फ हम यहाँ पर उन सेंटेंस को बनाने वाले हैं जो सेंटेंस सिर्फ क्या से शुरू हो गए, जो सेंटेंस सिर्फ क्या से शुरू हो गए, तो हम उन्हीं सेंटेंस को यहाँ बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसका तरीका देखें। यहाँ पर फॉर्मूले पे देखें। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब में आईएनजी लगाया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे। तो हम सेंटेंस बनाएंगे। क्या वह नदी में तैर रहा था, क्या वह नदी में तैर रहा था। क्या शुरू में आ गया, तो मैंने बताया कि यहाँ पर क्या शुरू में आ जाए उसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना, और उस यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लुरल, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? वॉज। वॉज वह को क्या बोलते हैं? ही। वॉज ही क्या कर रहा था? क्या वह तैर रहा था? वॉज ही स्विमिंग। वॉज ही स्विमिंग कहाँ तैर रहा था? नदी में, इन द रिवर। इसका आखिर में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ा है क्योंकि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा आ जाए, हम उसमें अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होगा, वो सेंटेंस हमारा अधूरा माना जाएगा, नहीं इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। और देखो ये जो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस है, इन सेंटेंस का जो जवाब दिया जाता है, इन सेंटेंस का जवाब यस और नो में दिया जाता है। हम बोले क्या वह नदी में तैर रहा था, तो तुम कैसे बताएंगे? नो या यस, यस या नो। अगर तैर रहा था यस, नहीं तैर रहा था तो नो। इसमें सिर्फ उतना बताएंगे जितना हमसे पूछा गया। क्या वह नदी में तैर रहा था? यस। क्या वह नदी में तैर रहा था? नो। वॉज ही स्विमिंग इन द रिवर? यस। वॉज ही स्विमिंग इन द रिवर? नो। तो हम सिर्फ क्या इस्तेमाल करेंगे? यस और नो। इस आगे चलते हैं। इसे आगे सेंटेंस में, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे? क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे? क्या शुरू में है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमें क्या देखना है? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लुरल। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगा देंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर लगा देंगे। सेंटेंस हमारा प्लुरल है यानी कि यू हमारा प्लुरल माना जाता है, यानी तुम प्लुरल है तो यहाँ पर हम वर लगाएंगे। वर यू नहीं को नॉट। वर यू नॉट पढ़ना, पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड कहते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा? रीड में आईएनजी लगा देंगे। रीडिंग। वर यू नॉट रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? किताब। वर यू नॉट रीडिंग बुक। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इससे आगे चलते हैं हम। ये हमारे सेंटेंस है WH टाइप क्वेश्चन, यानी कि WH टाइप जो हमारे सवाल होते हैं, तो यहाँ हम इनको डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। यानी कि हमने इसको डबल इंटेरोगेटिव इसलिए रखा कि बच्चे को समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा WH। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा सेंटेंस इसमें निगेटिव है, यानी कि WH जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें निगेटिव भी आते हैं। एक तो होता है वह कहाँ जा रहा था, वह क्यों नहीं खा रहा था। तो कहाँ जा रहा था इसमें तो नोट है नहीं। एक सेंटेंस हमारा है वह क्यों नहीं जा रहा था, तो क्यों जब आ गया तो क्यों यानी कि नहीं आ गया, बीच में नहीं आ गया, तो नहीं से हमें समझ में आ रहा है कि सेंटेंस हमारा निगेटिव भी है। तो यहाँ पर नोट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद में। तो हम सेंटेंस बनाएंगे। तुम वहाँ क्या कर रहे थे। सबसे पहले सेंटेंस क्या हमारा? तुम वहाँ क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या गया हमारा? वहाँ क्या कर रहे थे। तो ये WH वर्ड हमारा बीच में आ गया क्या। तो क्या को हम क्या करेंगे? शुरू में रखेंगे। क्या को अंग्रेजी में कहते हैं वाट। वाट के बाद में देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लुरल, तुम प्लुरल है तो वर, वाट वर तुमको, यू वाट वर यू करना, करनो क्या कहते हैं? डू कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डूइंग। वहाँ कहेंगे
वाट वर यू डूइंग देयर, वहाँ को क्या कहते हैं, देयर। वाट वर यू डूइंग देयर, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इससे आगे है वह घर क्यों नहीं जा रहा था, वह घर क्यों नहीं जा रहा था, तो क्यों बीच में है तो क्यों को शुरू में रखेंगे। क्यों के बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सिंगुलर है प्लूरल, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज लगा देंगे। वाई वॉज वह को, ही नहीं को नॉट, और जानू क्या कहते हैं, गो कहते हैं, गोइंग कर देंगे, आईएनजी ऐड कर दिया। गोइंग कहाँ जा रहे थे, वह क्यों नहीं जा रहा था, इतना बना दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद क्या बचा, घर, तो टू हाउस। वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू हाउस, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इससे आगे सेंटेंस है हमारा मैं खाना क्यों नहीं खा रहा था, मैं खाना क्यों नहीं खा रहा था, तो यहाँ पर क्या है, क्यों, क्यों के बाद नहीं भी है यानी निगेटिव भी है, क्यों, क्यों को क्या बोलेंगे, वाई, वाई के बाद में मैं यहाँ पर इस सेंटेंस में सिंगुलर माना जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिंगुलर माना जाए तो क्या लगाएंगे, वॉज। वाई वॉज आई, क्योंकि हमें सब्जेक्ट लगाना है बाद में। वाई वॉज आई नहीं को नोट, उसके बाद में खा रहा था, खानों क्या कहते हैं, ईट कहते हैं, लेकिन आईएनजी लगाए तो ईटिंग हो गया द फूड। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ।